हेलो दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को सर्वसमिका के बारे में बताएंगे। सर्वसमिका के जितने फार्मूले होते हैं सब फार्मूलों को आज हम सिद्ध करवाएंगे, प्रूव करवाएंगे फार्मूला कैसे होता है। चलिए हम सिद्ध करते हैं। पहला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन्हीं को सिद्ध करना है, ये कैसे होता है, कहाँ से होता है। तो चलो हम सिद्ध करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का स्क्वायर है, का होल स्क्वायर यानी दो बार है यहाँ। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसी का फॉर्म यहाँ लिखा है दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे बस ये फार्मूला सिद्ध हो जाएगा, आ जाएगा। ए का ए में गुणा करवाएंगे, ए गुणे ए, फिर ए का ए में हो गया, फिर ए का हम बी में करवाएंगे, एक बार ए में करवाएंगे, ए करवा लिए, फिर दोबारा ए का बी में करवाएंगे, ए गुणे बी, फिर ए का ए में हो गया, बी में हो गया। अब इसका यानी प्लस बी का इन दोनों में करवाएंगे, अब बी का ए में करवाएंगे तो प्लस बी गुणे ए प्लस फिर बी का फिर बी में करवाएंगे, बी गुणे बी, ए गुणे ए यानी ए स्क्वायर प्लस ए गुणे बी ए बी प्लस बी गुणे ए बी ए प्लस बी गुणे बी यानी बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और स्क्वायर यहाँ है तो स्क्वायर को यहाँ लिख लेंगे, बी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए बी, यहाँ ए बी और प्लस यहाँ बी ए है तो ए बी, यहाँ भी इसको ए बी ही समझो। क्यों ऐसे देखो, जैसे कि हम 4 में 3 का गुणा करवाते हैं तो 12 होता है, अगर हम 3 में 4 का गुणा करवाएंगे तब भी 12 आएगा, यानी गुणनफल वही आएगा, चाहे ये संख्या आप पहले लिखो या संख्या बाद में लिखो। तो यहाँ ए बी और प्लस ए बी वही चीज़ लिखा है, तो ए बी और प्लस ए बी क्या हो जाएगा, 2ab। अब देखो ये फार्मूला सिद्ध हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्रूव्ड हो गया। और ये देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस इनको हम पहले लिख देंगे 2ab और इनको बाद में लिख देंगे बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला सिद्ध हो गया। अब हम दूसरा फार्मूला सिद्ध करवाते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए हम इसको इस फार्मूले को हम सिद्ध करते हैं। देखिए जैसे इसका हम किया था सेम इसी प्रकार इसका भी करेंगे, बस यहाँ क्या था, प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, तो माइनस का थोड़ा चिन्ह को ध्यान रखते हुए हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये भी फार्मूला आसानी से प्रूव्ड हो जाएगा। तो करते हैं ए माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए माइनस बी दो जगह क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसका भी हम आसानी से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाने पर आपका फार्मूला ये सिद्ध हो जाएगा। चलिए करते हैं। यहाँ देखिए जब कोई संख्या दी है तो उस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उसके आगे हम प्लस समझते हैं। जैसे ए के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस छिपा है, तो प्लस यहाँ छिपा है तो प्लस, और यहाँ भी प्लस छिपा है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, यानी ए गुणे ए। अब ए का ए में हो गया, फिर ए का हम बी में करवाएंगे, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, तो ए गुणे क्या होगा बी। ए का ए में करवा लिए, ए का बी में करवा लिए, अब माइनस बी बचा है तो माइनस बी का भी करवाएंगे, तो माइनस बी का ए में करवाएंगे, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, बी गुणे ए। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ प्लस, यानी बी गुणे बी। एक बार देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुआ है। ए का ए में करवा लिए, यहाँ प्लस है, और बी ए माइनस बी, हाँ सब कुछ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए गुणे ए क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए गुणे ए स्क्वायर और माइनस ए गुणे बी यानी ए बी,
और माइनस बी गुड़े ए माइनस बी ए और प्लस बी गुड़े ए यानी बी स्क्वायर। और ये बी गुड़े बी स्क्वायर कैसे होता है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए जिसके पावर कुछ नहीं होता वहाँ हमेशा 1 होता है, यहाँ 1 है। और जब बेस सेम होता है तो इसके लिए एक फार्मूला लगता है a के पावर m इंटू ए के पावर n। तो जब यहाँ देखिए बेस सेम है यानी ए यहाँ, तो इसका फार्मूला हो जाता है a के पावर m प्लस n। सेम ये भी कि यही इसी फार्मूले पे हम रख दिए हैं, यहाँ b है b, तो b और के पावर m प्लस यानी ये m है और ये n है, तो m प्लस n यानी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बराबर b स्क्वायर, 1 1 2। तो ये आप समझ गए होंगे कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इधर लिख दिए, माइनस ए बी माइनस बी ए, तो इनको जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो माइनस ए बी और माइनस ए बी, तो माइनस माइनस जुड़ करके क्या हो जाएगा माइनस 2ab। अब देखिए इसका फार्मूला यही सिद्ध करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये प्रूव्ड हो गया। अब जो ये लिखा है इसको भी हम इसी रूप में लिख देते हैं, ए स्क्वायर और इसको पहले लिख देंगे माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला सिद्ध हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सिद्ध करवा दिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सिद्ध करवा दिए। अभी सर्वसमीक्षा में बहुत सारे फार्मूले हैं जिनको हमें सिद्ध करवाना है, जैसे कि क्या क्या बचा हुआ है। देखिए अभी आपको हम दूसरे वीडियो में क्या क्या सिद्ध करवाएंगे, जैसे कि है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर। इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फार्मूले हम लिख देते हैं, आप लोग लर्न कर लीजिएगा और दूसरे वीडियो में आपको हम सिद्ध करवाएंगे फार्मूला कहाँ से आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। फिर इसका फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके फार्मूले में सेम यही रहेगा, बस यहाँ प्लस है और इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसका क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी और ब्रैकेट में, चलिए ठीक है, ये फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू और ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर। ये फार्मूला हम दूसरे वीडियो में आपको सिद्ध करके आप इसका फार्मूला भी बता देंगे। और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको सिद्ध करवा दिए हैं। आप कोशिश कीजिएगा और ये जो 3 फार्मूले दिए गए हैं इनको आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा क्या होगा और इनको फार्मूले को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। आप लोगों को ये फार्मूले सिद्ध करवाने के बाद हम कुछ आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे सिद्ध किया जाएगा। अगर हो जाएगा ठीक, नहीं तो फिर हम आप लोग को नए वीडियो में फिर आपसे इस सारे फार्मूले को सिद्ध करवाएंगे। जय हिंद दोस्तों।